Hey friends, welcome to the channel The Beard Box. For detail of this channel, read about of the channel, then you will get what will be the Beard Box channel will provide you. Before wasting a time, let's start the video, right? So this video covers the B.Ed course. इस चैनल पर और इस वीडियो में आप B.Ed कोर्स के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि B.Ed जो है वो 2 साल का कोर्स है, तो इसी से रिगार्डिंग आपको पूरा जो इसका सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के करिकुलम को एज इट इज़ फॉलो करेगी, लेकिन जो लोग कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, या और भी किसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एफिलेटेड उनके कॉलेजेस होते हैं, उनके भी उसको फॉलो करेगा। डिफरेंस जहाँ पर होगा मैं आपको बताऊंगी कि आगे डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको B.Ed के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपके रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ द B.Ed जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। सो वेलकम टू द B.Ed बॉक्स। किस लिए? B.Ed की क्यूरीज के लिए, सिलेबस के लिए, पेपर के लिए, फाइल के लिए, एवरीथिंग, ठीक है। जो CTET होता है, UP टेट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बिना टाइम को वेस्ट करे बताया जाएगा शॉर्ट्स वीडियोज़ में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम जैसे कि जानते हैं कि B.Ed हमारा क्या है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। हम जानते हैं B.Ed का हमारा 2 ईयर्स का कोर्स है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। हर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर अब ये सेमेस्टर वाइज होता है, 2 सेमेस्टर्स होते हैं पहले साल में 1 और 2, ठीक है। सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर 3 और 4। तो B.Ed जो है वो 2 साल का कोर्स होता है और 4 सेमेस्टर होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं B.Ed क्या एक ट्रेनिंग कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स नहीं है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है। ये कौन सा कोर्स है? ये ट्रेनिंग कोर्स है जो NCTE गवर्न करता है। NCTE एक बॉडी है, इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज आते हैं, जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं, उन सबको गवर्न जो करता है वो NCTE करता है, ठीक है। B.Ed क्या है? जैसे कि इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, B.ED, ठीक है। B का मतलब होता है बैचलर्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो बैचलर्स करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए B.Ed है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे कि यूँ करके लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है क्योंकि बैचलर्स B का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। बैचलर्स जो है उसको कैसे लिखते हैं? B से लिखते हैं। एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या? ED, इसके लिए भी ये भी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको भी हम पॉइंट से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अक्सर होता है कि लोग करते हैं, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि कहीं भी हमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब हम जैसे LU की B.Ed की बात कर रहे हैं, अगर हम ये ना भी कहें कि LU की B.Ed है, तो अब हम आपको बताते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सेमेस्टर 1 है, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आपने एक पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हम अगर बात कर लें कि ये LU का है मान लीजिए, ठीक है। अगर हो सकता है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी B.Ed करा रही हो, ठीक है, उसमें जो पैटर्न हो वो आपका क्या हो, सेमेस्टर 2 में आप पढ़ें इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको ये समझना है कि जो फर्क आता है ना आपका, वो सिर्फ इतना आता है कि पेपर का डिफरेंस होता है। वो पेपर हो सकता है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हो, आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हो, या वो सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हो, आप सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये होता है। तो LU का B.Ed जो है सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर 1 कब शुरू होता है? काउंसलिंग के बाद मोस्टली जो है आपका एग्जाम होता है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक में, हार्डली जो है अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है, इससे आगे नहीं जाता, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है, 25 जनवरी तक आपका स्टार्ट हो जाता है, या एंड भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो होता है मई और जून में होता है, और यहीं पे आपका फर्स्ट ईयर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है, दिसंबर और जनवरी तक जाता है, ये भी 4 सेमेस्टर मई और जून, और यहाँ पे आपका जो है सेकंड ईयर भी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब होता है प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, या तो थ्योरी से पहले या थ्योरी के बाद। इससे जो है आपको ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो थ्योरी से पहले लेंगे या थ्योरी के बाद लेंगे, बिफोर द थ्योरी या फिर आफ्टर द थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप को जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर लीजिए, पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट।